आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री आखिर कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। सबसे पहले आते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर। सार्वजनिक जानकारी के अनुसार उन्होंने 12वीं तक पढ़ाई की है। हालांकि उनकी औपचारिक शिक्षा ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी, लेकिन राजनीति में उनका अनुभव कई दशकों का है। वे लंबे समय तक सांसद भी रहे और केंद्र सरकार में मंत्री की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। यानी शिक्षा के साथ साथ अनुभव भी नेतृत्व में अहम भूमिका निभाता है। अब बात करते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की। उन्होंने बीकॉम की पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन डिग्री पूरी नहीं कर पाए। राजनीति में आने से पहले वे देश के जाने माने हास्य कलाकार और मंच संचालक रहे। बाद में उन्होंने राजनीति का रास्ता चुना और आज पंजाब की कमान संभाल रही है। अगला नाम है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन बीच में ही छोड़ दी। दिलचस्प बात यह है कि वे झारखंड आंदोलन से जुड़े परिवार से आते हैं। बहुत कम उम्र में सक्रिय राजनीति में आए और बाद में राज्य के मुख्यमंत्री बने। अब आते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पर। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है। राजनीति में आने से पहले वे निर्माण और स्थानीय प्रशासन से जुड़े कार्यों में सक्रिय रहे। शांत स्वभाव और कम प्रोफाइल रखने के बावजूद उन्होंने गुजरात की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। अब बात करते हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की। उन्होंने विजुअल कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की। करोड़ों लोगों के बीच लोकप्रिय अभिनेता रहने के बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और पहली ही बड़ी चुनावी परीक्षा में मुख्यमंत्री बनने तक का सफर तय किया। फिल्मी दुनिया से राजनीति तक की उनकी यात्रा देश भर में चर्चा का विषय रही। अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू पर। उन्होंने स्नातक यानी बीए की पढ़ाई की है। वे देश के सबसे युवा मुख्यमंत्रियों में शामिल रह चुके हैं। सीमावर्ती राज्य का नेतृत्व करना अपने आप में बड़ी जिम्मेदारी माना जाता है, जिसे वे कई वर्षों से निभा रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सैकी। उन्होंने भी बीए की शिक्षा प्राप्त की है। राजनीति में आने से पहले वे खेल प्रशासन और सार्वजनिक जीवन से जुड़े रहे। कठिन परिस्थितियों वाले राज्य का नेतृत्व करना उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती माना जाता है। अब आते हैं मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा पर। उन्होंने भी स्नातक की पढ़ाई की है। राजनीति में आने से पहले वे भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस अधिकारी थे। बहुत कम मुख्यमंत्री ऐसे रहे हैं जिन्होंने पुलिस सेवा छोड़कर राजनीति में कदम रखा हो। अगला नाम है नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो का। उन्होंने भी बीए की डिग्री हासिल की है। वे नागालैंड की राजनीति के सबसे अनुभवी नेताओं में गिने जाते हैं और कई बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी उनके नाम दर्ज है। अब बात करते हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की। उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की। छात्र राजनीति से शुरुआत करने वाले रेवंत रेड्डी ने धीरे धीरे राज्य की मुख्यधारा की राजनीति में अपनी मजबूत जगह बनाई। अपनी तेज भाषण शैली के लिए भी वे काफी जाने जाते हैं। अब बात करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर। उन्होंने भी स्नातक की शिक्षा प्राप्त की है। वे लंबे समय से बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं और अलग अलग जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी प्रशासनिक शैली पर पूरे देश की नजर रही। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। उन्होंने गणित विषय में बीएससी की पढ़ाई की है। छात्र जीवन में उन्हें विज्ञान में खास रुचि थी। बाद में उन्होंने संन्यास का मार्ग चुना और फिर राजनीति में आकर देश के सबसे बड़े राज्य की कमान संभाली। अब आते हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिवकुमार पर। उन्होंने विज्ञान विषय में स्नातक की शिक्षा प्राप्त की है। उन्हें कर्नाटक की राजनीति के सबसे मजबूत संगठनकर्ता माना जाता है और कई दशकों से वे सक्रिय राजनीति का हिस्सा हैं। इसके बाद बात करते हैं केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की। उन्होंने अर्थशास्त्र में स्नातक किया। छात्र राजनीति से शुरू हुआ उनका सफर आज उन्हें देश के सबसे अनुभवी मंत्रियों में शामिल करता है। अब आते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पर। उन्होंने राजनीति विज्ञान में MA किया है। लंबे समय तक संगठन में काम करने के बाद वे पहली बार मुख्यमंत्री बने, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू की। उन्होंने अर्थशास्त्र में MA की पढ़ाई की। उन्हें भारत के सबसे तकनीकी प्रेमी नेताओं में गिना जाता है। IT और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने में उनकी अहम भूमिका मानी जाती है। अब आते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी पर। उन्होंने LLB यानी कानून की पढ़ाई की है। वकालत की पढ़ाई के बाद उन्होंने सार्वजनिक जीवन में कदम रखा और आज हरियाणा का नेतृत्व कर रहे हैं। अब बात करते हैं ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की।
उन्होंने भी LLB की डिग्री हासिल की। साधारण परिवार से निकलकर राज्य के सर्वोच्च राजनीतिक पद तक पहुंचना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में माना जाता है। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बात करते हैं। उन्होंने LLB के साथ MBA भी किया है। वे अपेक्षाकृत कम उम्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे और प्रशासनिक अनुभव के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद आते हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। उन्होंने MA और LLB दोनों की पढ़ाई की है। छात्र राजनीति से शुरुआत करने के बाद वे धीरे धीरे राज्य की राजनीति के शीर्ष पद तक पहुंचे। अब मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की बात करते हैं। उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक और फिर MBA किया। वे पूर्व लोकसभा अध्यक्ष PA संगमा के पुत्र हैं और उत्तर पूर्व भारत के प्रमुख युवा नेताओं में गिने जाते हैं। अब आते हैं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पर। वे पेशे से आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और उन्होंने BAMS की डिग्री हासिल की है। राजनीति में आने से पहले वे चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े रहे। इसके बाद बात करते हैं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिकेश साहा की। वे पेशे से डेंटल सर्जन हैं। उन्होंने BDS और MDS दोनों डिग्रियां प्राप्त की हैं। राजनीति में आने से पहले वे लंबे समय तक दंत चिकित्सक के रूप में कार्य कर चुके हैं। अब पहुंचते हैं सूची के सबसे अधिक शिक्षित मुख्यमंत्री पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। उनके पास BSc, LLB, MA, MBA और PhD जैसी कई उच्च डिग्रियां हैं। शिक्षा के लिहाज से वे भारत के सबसे अधिक पढ़े लिखे मुख्यमंत्रियों में से गिने जाते हैं। छात्र राजनीति से शुरुआत करने के बाद उन्होंने शिक्षा और राजनीति दोनों क्षेत्रों में लंबा सफर तय किया।